మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సర్వే నెంబర్ 829 ముస్లిం శ్మశాన వాటికలో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాన్ని ఖండించిన ముస్లిం సోదరులు శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధి కోసం లెవెల్ చేయడం జరుగుతుందని గుర్తు చేశారు. కొందరు సోదరులకి కావాలనే కక్ష కట్టి ఈ వ్యవహారాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ వరకు తీసుకువెళ్లారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు మాట్లాడుతూ గతంలో ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ముస్లిం శ్మశాన వాటిక కోసం 5 ఎకరాల స్థలాన్ని సర్వే నెంబర్ 829లో నిలబెట్టుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అవతరించిన అనంతరం అభివృద్ధి కోసం 10 లక్షల రూపాయలు వచ్చాయని, వాటిలో నామమాత్రం పనులు చేసి చేతులు దులుపుకున్నారని గుర్తు చేశారు. ఈద్గా కమిటీ ఏర్పాటు చేసి కమిటీ ఇన్ఛార్జిగా యూసఫ్ ఖాద్రీ బాధ్యతలు వ్యవహరిస్తుండగా అనేక ఇబ్బందులకి గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధి కోసం వచ్చిన 10 లక్షల రూపాయల్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు మీడియాకి తెలపాలన్నారు. ఇకనైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ముస్లిం శ్మశాన వాటిక సమస్యని పరిష్కరించాలని కోరారు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हाफिज़ सलमान। तो ये मैं बोलना ये चाह रहा था कि बहुत 1-2 दिन से ये इसके ख़बरस्तान के बारे में लड़ाई हो रही है, बहसा हो रही, और इसके साथ में लेके बहुत सारे लोग क्या है इसको मुद्दा बना के बहुत सारे चीज़ों में लड़ाई निकाल रहे और एक दूसरे को आपस में लड़वाना चाह रहे। तो ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा मसाइल पैदा हो जा रहे और इससे मसाइल का हल कुछ भी नहीं निकलता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई आदमी बग़ैर किसी को बताए कि अगर कुछ काम कर दिया तो ये चीज़ याद रख लो कि इससे पहले जो लोग काम करे, जैसे दीवार बनाने का हो या फिर इससे दूसरा काम हो, तो वो भी बग़ैर किसी को बताए हुए इन्फॉर्म किए हुए काम हुआ सो है। और ये बहुत बड़े अमाउंट को लेके काम हुआ था, लेकिन काम उतना नहीं हुआ जितना अमाउंट था, और वो अमाउंट को लेके खाली उछाल दिए गए, बोल दिए गए कि हम इतना काम करें इतना काम करें। तो वो जो बग़ैर सबूत के बातें हैं, या फिर अगर सबूत भी है लेकिन उतने काम का नहीं है, तो वो बातें नहीं करे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता। और रही बात दूसरी, इसके अलावा भी ये जो काम को लेके प्लानिंग कर रहे या फिर इसके तहत कुछ भी मंसूबे बना रहे हैं, तो उन लोगों से भी ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ और उन लोगों के भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सब मंसूबा बंदी करके ख़बरस्तान के लिए, इसलिए कि ख़बरस्तान सबका है और जब कोई काम हुआ तो वो सबको लेके हुआ। अलबत्ता रही बात यहाँ पर जो यूसुफ साहब के लिए बात हुई थी, वो यूसुफ साहब को यहाँ का मैनेजर इंचार्ज बना दिए थे, इसलिए यूसुफ साहब यहाँ पर जिनको मुनासिब समझा उनको लेके काम करे सो है। और यूसुफ साहब ऐसा नहीं है कि उनकी मर्ज़ी में आया काम कर लिए, उनकी मर्ज़ी में आया कर लिए, वैसा नहीं है। और इसके अलावा भी जब बच्चे सब जने आए थे बात करने के लिए, जब दूसरे लोग पुराने ख़दीम लोग जिनको यहाँ की हकीकत मालूम है, जब उन लोग भी बात करने के लिए आए तो उनके साथ भी धक्का मुक्की करना, ढकलम ढकली करना और बड़े बड़े बातें करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना। क्या हम सब ये बात करने के लिए आए? क्या गाली गलौज करने के लिए? क्या हम सब गाली गलौज करके हासिल क्या करना चाह रहे? यानी अगर हम गाली गलौज करेंगे तो हम एक दूसरे से हम अपन गाली दे लेते रहेंगे, तो फिर हम लोग अपन एक दूसरे से अलग हो गए जाएंगे, तो फिर हम लोगों का कैसा रहेगा? हाँ, अलबत्ता सब जने ये बोल रहे हैं कि जैसे ख़बरस्तान सबका है, तो क्या हम लोग सबके नहीं है? क्या काम करने वाला सबका नहीं है? क्या काम करने वाला सबके लिए काम नहीं कर रहा? अलबत्ता ये काम जो भी हो रहा वो डेवलपमेंट के लिए हो रहा, और वो जो भी काम होगा इंशाल्लाह बनने के बाद सबको बेहतर दिखेगा। और जैसे कि अगर एक छोटी मिसाल के तौर पे अगर मैं बोला, तो घर बनाते वक्त भी ज़मीन को खोद के नीचे से ज़मीन घर बनाना पड़ता। अलबत्ता ये ज़मीन यानी ईदगाह को भी साफ़ करने के लिए मट्टी निकाले या फिर कुछ भी करे तो वो साफ़ करने के लिए निकाले, और इसके अलावा कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो कमेटी का हक़ है और कमेटी वाले पूछ लेंगे। लेकिन इसके अलावा कमेटी को छोड़ के बाहर वाले, और इसके अलावा देखने में ये भी अच्छा मिला कि अपनी जो बस्ती है या फिर अपने को जिसको इससे या निस्बत है, जिसको इससे ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ वाले भी छोड़ के दूसरे लोग आना और उन लोग भी इन्वॉल्व होना और इसके ख़िलाफ़ यानी एक्शन लेता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये सब गैर मुनासिब बातें हैं। तो लिहाजा मैं उन तमाम लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग PS को जाके केस करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। जो कोई आदमी अगर अच्छा काम करना चाह रहा और उसके ख़िलाफ़ अगर आप लोग खड़े हो रहे हैं, तो याद रखो आप लोग बेबुनियाद काम करना चाह रहे, और ऐसा काम जो काम करना चाह रहे या फिर उनके पीछे एक बड़ा बन के उनको उछाल के काम करना चाह रहा, तो उन लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि ये काम मत करो। इसलिए कि आप बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने वालों को अपने वालों के ख़िलाफ़ लड़वाना चाह रहे।
और ये बेबुनियाद काम है। ऐसा काम करने से ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। और जो बीच में रह के खाली बात की हकीकत को नहीं समझे, लेकिन बात करने आ गए, बात मालूम नहीं है बात करने आ गए, और जिसको जो चीज़ बुनियाद है उसको किसी को मालूम नहीं है मगर बात करने आ गए, तो ये बेबुनियाद बात है। और लिहाजा मैं उन लोगों से भी जो कल या परसों में स्पीच दिए थे, उन लोगों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो आप लोगों ने स्पीच तो दे दी है और जाके पीएस में कंप्लेंट भी कर दी है, लेकिन वो काम मत करो जो आप लोगों को बेबुनियाद मालूम नहीं है। अगर किसी से बात करना है तो पहले जाके बात करो, हकीकत मालूम करो, फिर उसके बाद आके कोई अमल लो, कोई डिसीजन लो। आपको मालूम नहीं है कुछ भी नहीं, आप आके पूरा काम कर देंगे, आप मैं ऐसा कर दिया मैं वैसा कर दिया, खाली नाम के लिए नमूद के लिए, तो ये सब चीज़ें सबके लिए बेकार है। अगर मैं करूँगा तो ये मेरे लिए भी बेकार है, अगर कोई सामने वाला करेगा तो उनके लिए भी बेकार है। बस मैं आप तमाम लोगों के सामने यही कहना चाह रहा था। और अब अनकरीब ईद का मौका आने वाला है, तो इससे मैं तमाम लोगों को और जितने लोग इंतशार फैलाना चाह रहे उन लोगों को भी ये बात की एक छोटा सा बात बोलना चाह रहा हूँ कि इंतशार मत फैलाओ। अब बीच अपने दरमियान में इंतशार बहुत ज़्यादा है, अपन उसको ख़त्म कर लेना, एक होने की कोशिश करना और इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करना, ये हम सब के लिए ज़रूरी और ज़िम्मेदारी है। और इसको छोड़ के अगर अपन इंतशार में पड़ जाएंगे तो याद रखो फिर अपना कोई पुरसान हाल नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे भाइयों को यहाँ पर जो है जो हम लोग जो काम करा रहे हैं, यहाँ पे जो मसले मसाइल जो हो रहे हैं, यहाँ पे हम जो काम कराने के लिए करें तो सारे भाइयाँ जो है सो बेफजली के बेहिसाब के जो है सो आके जो है ना एक दूसरे को बहस कर रहे, ये कर रहे। और जो है हम जो है यहाँ हमारे पूरा यहाँ पर नए ईदगाह के पास जो है हम जो डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना सारे हजरात जो है सो सन भाइयाँ जो है सो आके जैसा ना मालूमात नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। सन भाइयाँ सब तकरीबन लोगों को मालूमात है इस बारे में क्या क्या करे क्या क्या नहीं करे। इस ये जो ज़मीन के बारे में जो है ना दुआ वह कांग्रेस के दौर में दिया सो है। अभी जो है क्या भी बोले तो लड़ने आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जो सो नाइतफाकी पैदा कर दे रहे हैं। हम सब मिल के करना है। कल के दिन जो सो गए भी तो यहाँ पर हम सब जो सो यहाँ पर ही आना है, आखिरत का मकान है। जो भी बात करके जो बोर के लिए जो हम लोग जो सो बात करके जो बोर दलाने के लिए बात कर रहे थे, ये करे। और जो जो हक के लिए काम करने के लिए गए तो उनके ऊपर जो सो सारे लोग भाइयों के ऊपर जो काम करने के लिए गए तो उसके ऊपर जो ना पुलिस स्टेशनों में दे रहे हैं, FIR बुक करा के ये करा दे रहे हैं। और जो है यहाँ पे देखो जितने भी है नाम हमारे पास जो ना फतरे पूरे चटाना है, वो चटाना की वजह से जो है सो अरे ये कल के दिन ये होता हम लोग को मकान के लिए तकलीफ हो रही बोल के हम लोग क्या करें, ये फतरे फुड़ा के और जो है सो ये मट्टी जो भी है लेवल करा के ये करने के लिए हम दिए हम यहाँ पर ये वास। अब ये जो दीवार के लिए जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट के हिसाब में जो है ना हमारे को जो है ना माइनॉरिटी सेल से 10 लाख रुपए सैंक्शन हुआ बोल के मालूम हुआ करें हमारे चंद भाई लोग। और जैसे यहाँ से यहाँ तक है अभी तक जो इसके लिए खाली दीवार ही उठाए सो है, लेकिन बाकी जो है ना कुछ भी करे सो नहीं है। सिर्फ इतना ही करे, दीवार उठाए यहाँ से वहाँ तक उठाए, वो कमान से लेके कमान तक ये रहेगा एक 40-50 265 फीट है। तो ये 6 फीट हाइट है ये। इसके लिए जो से ये भाया खर्चा करे बोल रहे, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ, जो काम करने के लिए आए तो जो काम जो भी आए हजरात भाई जो है उन लोगों के ऊपर जो इस पर ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर जो भी भाई आया तो क्या मालूम है बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। जो पुराने जो खदीम है यहाँ पे वो जो मालूमात करके हर टाइम में जो ना अच्छे जो खबरस्तान नहीं आया वो ज़माने से काम कर रहे हैं। ఇది గ్రేవ్యార్డ్ మాకు కాంగ్రెస్ టైంలో మేము ఆ టైంలో కొట్లాడి చేసి మేము సంపాదించినాం. ఆ టైంలో వేరే దగ్గర చాలా ప్రాబ్లం అయినా మేము అక్కడ మొత్తం చేసుకొని తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత మేము మా ఇసుబైని నిలబెట్టుకున్నాం. ఆయన మొత్తం చేసింది ఈడ ఇప్పుడు మట్టి పోయింది అది పోయింది అంటే మట్టి ఏం పోలేదు. ఈడ డెవలప్ ఇచ్చినాం. వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ మనిషికి డెవలప్ చేసి ఫ్రీలో అయితే ఎవరు చేయరు డెవలప్ చేయమంటే. ఆయనకి ఇచ్చేసినాం. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, మట్టి తీసుకుని సైడ్లో గుంతలు ఉన్నాయి, గనెట్లు ఉన్నాయి, తీసుకుని మట్టి కోసం లెవెల్ చేస్తున్నాం. అది ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు కాంగ్రెస్లో ఇది వచ్చిందా, మా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ 10 లక్షలు ఇచ్చింది మాకు. ఎవ్రీ గ్రేవ్యార్డ్కి 10 లక్షలు ఇచ్చింది. 10 లక్షలలో గోడ పెట్టిరా అన్నారు. గోడ 7 ఆడదాకా చూస్తే మాకు 3 లక్షల గోడ కనిపిస్తలేదు. మేము గనెట్ గోడ పెట్టుకున్నాం, ఆడ 2 లక్షలలో అయిపోయింది. మాకు మిగిలిన పైసలు ఎట్టుపోయినాయి. మాకు అది కావాలి. అనవసరంగా ఇసుబాయి మీద కేసులు పెట్టి ఆయన మీద ఇరికించి అదైతే పద్ధతి కాదు. అంతే.